हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा झा। वेलकम टू दी इनर फैमिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपने बीए प्रोग्राम को, जो हमें राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताता है, जो सिलेबस कवर करता है सेमेस्टर 1 के, जिसके थ्रू हम देखते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स को, जो एक राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय देता है और अध्ययन सामग्री इकाई 1 इकाई 2 से डील करता है, जो हमें मुख्य शिक्षा विद्यालय यानी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई है और राजनीतिक विज्ञान विभाग से डील करती है। और राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय जो हमें बताती है, उसमें विषय सूची को 2 यूनिट में बांटा गया है। इकाई 1 यानी यूनिट 1 राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता को एक्सप्लेन करता है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी और इसकी रिलेवेंस को एक्सप्लेन करता है, जिसके अंतर्गत कई चैप्टर को कवर किया गया है राजनीतिक सिद्धांत को डेप्थ में स्टडी करने के लिए, यानी पॉलिटिकल थ्योरी की डेप्थ स्टडी करने के लिए हर एरिया से, हर एस्पेक्ट से, हर पर्सपेक्टिव से, हर मल्टी डायमेंशन से स्टडी करने के लिए हमने कई चैप्टर्स को यूनिट में डिवाइड कर रखा है, जो इस पीडीएफ या इस बुक में आपको मिलेंगे। तो चैप्टर 1 को हमने कवर कर लिया है, जो आपको बताता है अर्थ और विषय क्षेत्र के बारे में, जो राजनीतिक सिद्धांत का है। और फिर मैंने आपको इस क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी बताया था फर्स्ट चैप्टर के। फिर हमने सेकेंड चैप्टर की ओर मुख किया था, और जो बताता है राजनीतिक सिद्धांत के प्रकृति एवं महत्व को, यानी नेचर और इम्पोर्टेंस के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी की, जिसमें हमने पहला सब टॉपिक पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के कुछ प्रारंभिक तत्व के बारे में। फिर हमने कवर किया था राजनीतिक सिद्धांत को ऐतिहासिक संदर्भ में। फिर हमने अपना किया था राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता के बारे में। फिर हमने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन के बारे में। फिर हमने देखा था एक कंक्लूजन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और उसकी प्रकृति यानी नेचर के बारे में, दोनों को मिलके जो राजनीतिक सिद्धांत में जो कैरेक्टरिस्टिक्स उभरते हैं, उसको मैंने पॉइंट्स में बताया था, 6 पॉइंट्स में। और इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को, यानी इम्पोर्टेंस को, जिसमें आपको इस वीडियो के अंतर्गत पता चलेगा कि जो इम्पोर्टेंस है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत में जो बहुत सारे हमने पॉइंट सब टॉपिक्स में पढ़े हैं। तो इस सब टॉपिक को पढ़ के हमें पता चलेगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है ना, वो पूर्ण रूप से राजनीतिक दर्शन नहीं होता है, ना ही पूर्ण रूप से राजनीतिक विज्ञान कहा जा सकता है, बल्कि इसे अंशतः दर्शन कहते हैं और अंशतः विज्ञान कहते हैं। और यह विज्ञान समाज शास्त्र की कसौटियों पर खरा उतरने वाला विज्ञान है। जो समाज शास्त्र होता है उस कसौटियों पर यह खरा उतरता है, और ना कि ऐसा विज्ञान जिसमें सभी के नियमों की जांच करके उसे सिद्ध किया जा सकता है। ये समाज शास्त्र की कसौटी पर खड़ा उतरने वाला विज्ञान कहलाता है, ना कि नियमों की जांच करने वाला या फिर उसे सिद्ध करने वाला। और हम आगे देखते हैं कि यह दर्शन की भांति मात्र कल्पना भी नहीं है, अपितु तो जीवन के सत्य की खोज है। और दर्शन में हमने पढ़ा था कि कल्पना के हिसाब से देखते हैं, तो उसी प्रकार दर्शन में जो हमने पढ़ा था, तो उसकी भांति ये कल्पना नहीं है, बल्कि एक सत्य की खोज को बताता है। और जैसा कि हम आगे देख रहे हैं कि जॉन प्लमनाज जो एक पॉलिटिकल थिंकर है, वो हमें बताते हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, वो ना तो कल्पना की उड़ान है और ना ही पूर्वाग्रह का प्रदर्शन अथवा बौद्धिक खिलवाड़ है। तो ये बताते हैं अपने शब्दों में कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है, वो कल्पना की, इमेजिनेशन की उड़ान नहीं है, और ना ही मतलब जो हम पूर्वाग्रह बनाते हैं। यानी आपने इंग्लिश में टर्म्स पढ़ा होगा, पूर्वाग्रह को प्रेजुडिस कहते हैं, या फिर आपने कहीं देखा होगा वर्ड को। तो ना ही उसकी कल्पना की, इमेजिनेशन की उड़ान को बताता है, और ना ही उसकी प्रेजुडिस की प्रदर्शन करता है। और ये बताते हैं कि बौद्धिक खिलवाड़ है, मतलब मेंटेलिटी की खिलवाड़ से खेलता है ये, ठीक है। और यह एक कठिन तथा उपयोगी उद्यम है, और उसकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी अन्य शास्त्र विज्ञान की। तो इसमें इम्पोर्टेंस बता रहा है, और तो इसमें आगे वो बोलते हैं कि एक ये कठिन तत्व है, या फिर उपयोगी उद्यम भी कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मान सकते हैं, उद्यम मान सकते हैं, और जो उसकी उतनी ही आवश्यकता को बताता है जितनी किसी अन्य
शास्त्रीय विज्ञान की। जैसे कि हमने कई संदर्भ में पढ़ा है राजनीतिक विज्ञान को, उसी प्रकार अपने वर्डों में बताते हैं जॉन प्लमनाज ये बातों को। तो सत्य तो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत के जो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसकी उपयोगिता को भुलाया नहीं जा सकता। मतलब उसकी जो नीड होती है और जो हम यूज़ करते हैं उस चीज़ को भुला नहीं सकते हैं। और इसी संदर्भ में ट्रस्ट जो कहते हैं वो आ जाता है। एक मिनट, मैं आपको नाम लिख देती हूँ। ये आ जाते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट अपने शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्री का महत्व इस बात में है कि वह समाज के राजनीतिक जीवन की तत्कालिक और संभावित समस्याओं को औरों से पहले समझकर राजनीतिज्ञ को समय रहते वैकल्पिक सुझाव दे। तो इसका मतलब उन्होंने बताया है अपने शब्दों में कि वो बताते हैं कि जो राजनीतिक शास्त्री का महत्व की और वो दर्शाते हैं कि समाज के राजनीतिक जीवन जो तत्कालिक चीज़ें होती है ना, जो कंटिन्यूस में चीज़ें चल रही होती है और संभावित समस्याएं होती है जो होने वाली होती है, जिसकी संभावना होती है, तो औरों से पहले ना समझकर राजनीतिज्ञों को समय रहते वैकल्पिक सुझाव दे सके। मतलब उसे ऑप्शन दे सके राजनीतिज्ञों को औरों को देने से पहले। तो वो अपने शब्द में ये बताते हैं और बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत लक्ष्यदार वाक्यों का जाल नहीं है। वो इसे जाल नहीं मानते हैं, वेब नहीं मानते हैं, अपितु ज्ञान का सुदृढ़ आधार मानते हैं और ज्ञान की प्राप्ति का अमुक क्रमबद्ध तरीका है तथा भावी समाज की रूपरेखा है। वो बोलते हैं कि ये ज्ञान का सुदृढ़ आधार है और ज्ञान की प्राप्ति का अमुक क्रमबद्ध, यानी एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ करने का, तो इसलिए ये एक प्रोसीजर को दर्शाता है जो क्रमबद्ध तरीके से बताता है और भावी समाज यानी आने वाली समाज की रूपरेखा स्ट्रक्चर को बताता है। और इसमें संदेह नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान के साथ साथ एक इतिहास तथा दर्शन भी है, जो मैंने पहली वाली वीडियोज़ में बता रखा है कि अगर हम इस मतलब सारे सब टॉपिक्स में ऐतिहासिक संदर्भ पढ़ रहे हैं, दर्शन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत को, तो वो सभी से अपना रिलेशन रखती है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि राजनीतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के साथ अपना संबंध रखती है। यानी एक विज्ञान के साथ साथ एक इतिहास भी है, दर्शन भी है। और इतिहास के नाते राजनीतिक सिद्धांत घटनांश नहीं है, एक घटनाक्रम है। और जो ऐतिहासिक संदर्भ में हम देखते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, वो घटनांश नहीं है बल्कि एक घटनाक्रम है कि कैसे एक घटना एक के बाद हुई। और यह अंश नहीं है, एक संपूर्णता है। और ये पार्ट नहीं है, एक पूर्ण होल को बताता है, पूरे चीज़ों को बताता है, एक पार्ट को नहीं बताता है। और विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत सत्य की खोज का एक तरीका है। किन्हीं बंद कमरों में कुछ एक उपकरण एक प्रयोगशाला तो बना सकते हैं, परंतु ज्ञान की ऐसी प्राप्ति सीमित विज्ञान है। अब इसमें ये बता रहा है कि विज्ञान के रूप में ना राजनीतिक सिद्धांत की ना सत्य की खोज करने का एक तरीका माना जाता है। और अगर आप बंद कमरों में कुछ उपकरण रख देते हो या एक प्रयोगशाला बना देते हो, तो ये आ जाता है ना कि एक लिमिटेशन आप कर देते हो। परंतु ज्ञान की ऐसी प्राप्ति जो होती है वो एक सीमित विज्ञान है, लिमिटेड कर देगी, आपको एक कांस्टेंट में बांध देगी, यानी आपको रुकावट दे देगी एक ही चीज़ पे। जैसे आपने कुएं के मेंढक के बारे में सुना होगा कि अपना पूरा संसार वही मान लेता है, बाहर वो जाता ही नहीं। तो हम देखते हैं कि दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत मात्र मानकों का समूह नहीं है अपितु मंजिल की पहचान है। और दर्शन में हमने देखा कि सिर्फ मानकों का समूह ग्रुप नहीं माना जाता है, बल्कि एक मंजिल जो आने वाली मिलने वाली है उसके एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम मानते हैं इसे। और देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत किसी विशिष्ट संदर्भ की उपज होता है, यानी स्पेसिफिक पॉइंट में एक उपज दिखाता है हमें, परंतु इसका महत्व और उस संदर्भ से कहीं अधिक दूरगामी होता है। बट इसके महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें उसके संदर्भ में, तो वो बहुत लंबा होता है जिसे हम समय के साथ साथ देखते हैं।
यानी दूरगामी होता है। यह वर्तमान का बोध कराता है, परंतु इसके साथ साथ वह उसके स्वरूप को, उसके आधार को तथा उसकी मान्यताओं की जानकारी भी देता है। ये मतलब प्रेजेंट को भी बताता है, परंतु उसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को भी बताता है, उसके आधार बेस को भी बताता है, उसके कल्चरल को भी बताता है, कल्चरल एस्पेक्ट को भी बताता है, कि जानकारी भी देता है। और यह वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को समझाता है, उसे आने वाली कल की तस्वीर भी बताता है। वर्तमान के साथ साथ जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में भी बताता है, उसकी एक फिगर देता है जो हमें वर्तमान के बारे में आने वाली चीज़ों में सहयोग करता है। और राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य में स्वयं अपनी व्यवस्था को, उसके समाज और अपने इतिहास को समझने की क्षमता को बढ़ाता है। और जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरी है वो मनुष्य में जो ना एक उनकी अपनी व्यवस्था को समझने में और उसको अपने समाज और अपने इतिहास को समझने की एक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। अंततः राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम में मनुष्य न केवल अपनी व्यवस्था को समझ पाता है, बल्कि अपनी क्रियाकलापों की कमान को संभालने योग्य भी बना पाता है। यानी अंत में हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, उसके माध्यम में मनुष्य जो होता है वो सिर्फ अपनी व्यवस्था को ही नहीं समझता, बल्कि अपने जो एक्टिविटी होते हैं उसकी कमान, यानी मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अर्जुन की कमान, अर्जुन के रथ की कमान कृष्ण जी ने संभाली थी, तो उसी प्रकार जो उनकी एक्टिविटी की कमान होती है उनको संभालने योग्य बनाती है लोगों की एक्टिविटी को संभालने योग्य लोगों को बनाती है राजनीतिक सिद्धांत के महत्व। और हम देखते हैं कि मनुष्य के सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को समझने और उस पर नियंत्रण करने के प्रयास में राजनीतिक सिद्धांत एक शिक्षक, मार्गदर्शक, आलोचक, समीक्षक और दार्शनिक की भूमिका निभाता है। और हम देखते हैं इसमें कि मनुष्य जो है अपना सोसाइटी या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में को समझने के लिए और मतलब उस पर कंट्रोल करने के प्रयास में राजनीतिक सिद्धांत जो होता है ना, एक टीचर का या फिर एक गाइडर का या एक क्रिटिक का या एक समीक्षक का जो इवैल्यूएशन करता है, या दार्शनिक का, पॉलिटिकल थिंकर की भूमिका निभाता है। ठीक है। और सी राइट मिल्स ने राजनीतिक सिद्धांत के महत्व में निम्न की ओर संकेत किया है। सी राइट जो एक पॉलिटिकल थिंकर में आ जाते हैं, उन्होंने अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, राजनीतिक सिद्धांत के और संकेत दिया है, जो कुछ इस प्रकार है, जो 4 पॉइंट में दर्शाया गया है उन्होंने। तो पहले पॉइंट में वो बताते हैं कि अपने आप में राजनीतिक सिद्धांत एक सामाजिक वास्तविकता है, यानी सोसाइटी की जो रियलिटी होती है वो है राजनीतिक सिद्धांत। यह एक ऐसी विचारधारा है जो कुछ संस्थाओं और कार्यों को उचित ठहराती है और कुछ प्रहार करते हुए आलोचना करती है। यानी कि ये एक ऐसी मतलब एक ऐसा थॉट है जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी की जो कुछ संस्थाएं होती है उसके कार्यों को, यानी एक्टिविटी को उचित ठहराती है और उस पर कुछ प्रहार भी करती है एज अ क्रिटिक के रूप में। और सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक नीति शास्त्र की भूमिका निभाता है, यानी नीति शास्त्र की एक भूमिका का रोल निभाता है पॉलिटिकल थ्योरी। और यह अपने अपने समय के आदर्शों की रूपरेखा तैयार करके लोगों, घटनाओं, आंदोलन पर उन्हें परखने का प्रयास करता है। यानी अपने अपने सबके अपने समय पीरियड होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं, जो टाइम पीरियड के आदर्शों की रूपरेखा को बताता है, स्ट्रक्चर को बताता है, उसको तैयार करता है। और मतलब पीपल और उसके जो इंसिडेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उन्हें परखने का प्रयास करता है, यानी उन्हें जांच करने का प्रयास करता है। और थर्ड पॉइंट में हम आ जाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कर्म, सुधार, क्रांति और संरक्षण की संस्थाओं का निर्धारण करता है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें बताता है कर्म के बारे में, और जो हम सुधार ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, मतलब रिवॉल्ट कर सकते हैं, और जो संरक्षण कर सकते हैं, यानी अपने आप का बचाव कर सकते हैं, संरक्षण की संस्थाओं का निर्धारण करता है, यानी जो भी संरक्षण हमें दे सकती है उनकी संस्थाओं का निर्माण करता है। ये ऐसा चक्रव्यूह है और कार्यक्रम बनाता है जिसमें साध्य और साधन दोनों समाहित होता है। ये एक ऐसा मतलब
चक्रव्यूह का निर्माण करता है, जिसमें जो साधन है हमारे लिए, जो भी सोर्सेस है और साध्य है, वो दोनों को अपने अंतर्गत ले लेता है। और यह ऐतिहासिक मानदंडों का निर्माण करता है। और ऐतिहासिक रूप में मानदंडों मतलब मापन करने वाले दंडों का निर्माण करता है, और जिसके आधार पर आदर्शों को प्राप्त और उन्हें पाने के बाद उनका अनुरक्षण संभव हो सके। और इसका आधार क्या होता है? आदर्शों को प्राप्त करने के लिए करता है, और उन्हें पाने के लिए या उनका अनुरक्षण करने के लिए संभव हो सके, इसलिए वो इनका निर्माण करता है। और हम देखते हैं 4th पॉइंट के अंतर्गत कि राजनीतिक सिद्धांत में हम मनुष्य, समाज और इतिहास के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। यानी पॉलिटिकल थ्योरी में हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की सिद्धांतों की स्टडी करते हैं, यानी प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, और इसमें समाज के निर्माण तत्व का इतिहास की भिन्न धाराओं को समझते हैं। और जो सोसाइटी का निर्माण होता है यानी बनता है, तो उसके तत्वों यानी एलिमेंटों की स्टडी करते हैं हम इतिहास की भिन्न धारणाओं के द्वारा। जो हमें बताया गया, ये 4 पॉइंट जो हमें बताया गया, वो सी राइट्स के द्वारा बताया गया, जिनका पूरा नाम आता है सी राइट मिल्स ने राजनीतिक सिद्धांत के महत्व में निम्न की ओर संकेत किया, जो इन 4 पॉइंट्स में आपको कवर कर दिया गया है। और हम कंक्लूजन पे आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो हमें पता चलता है, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रतिमान बनाता है तथा राजनीतिक आंकड़ों के विधिवत संग्रह और विश्लेषण के लिए आवश्यक निर्देशन प्रदान करता है। कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो एक पॉलिटिकल सोसाइटी बनाता है, पॉलिटिकल व्यवस्था बताता है, जो एक प्रतिमान हमें देता है। और राजनीतिक आंकड़े यानी जो भी आंकड़े होते हैं उसका मतलब संग्रहण करता है और उसका विश्लेषण इवेल्युएशन करता है, और मतलब उसमें जो निर्देशन या कुछ आवश्यक पॉइंट निकलते हैं वो हमें प्रदान करता है। और एक विज्ञान के रूप में यह राजनीतिक वास्तविकताओं पर बिना कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष टिप्पणी किए उनका विवरण प्रदान करता है। और अगर साइंटिफिक स्टडी के रूप में हम इन्हें माने, तो ये राजनीतिक मतलब जो भी है पॉलिटिक्स की जो वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है, उस पर बिना कोई प्रत्यक्ष डायरेक्ट या फिर बिना मतलब इनडायरेक्ट परोक्ष टिप्पणी किए, यानी मतलब कोई क्रिटिक किए, उनका विवरण प्रदान करता है, एक्सप्लेनेशन देता है, विवरण देता है। और एक दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत सभी के बेहतर जीवन के लिए उनके इतिहास से सीखते हुए उचित व्यवहार के नियम सुझाता है। और अगर दर्शन के रूप में देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है वो सभी के बेहतर मतलब सभी के अच्छे जीवन के लिए हमें उनके इतिहास से सीखते हुए एक उचित व्यवहार मतलब जो सबके लिए उचित हो, जो मतलब जो सबके लिए अच्छा हो, उसका एक नियम सुझाता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को बताता है, जिसमें हमने इसमें 3 पॉलिटिकल थिंकर की बात की है। स्नैप रिकैप करते हैं, जिसमें पहला है जॉन प्लमनाज का कहना, और फिर आ जाता है मतलब वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो कल्पना की उड़ान है और ना ही प्रीजुडिस का प्रदर्शन है, ये बौद्धिक तलवार है। और सेकंड में आ जाते हैं, जो सेकंड हमारे पॉलिटिकल थिंकर है वो ट्रस्ट कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्री का महत्व इस बात में है कि वह समाज के राजनीतिक जीवन की तात्कालिक संभावित समस्याओं को औरों से पहले समझकर राजनीति को समय रहते वैकल्पिक सुझाव दे, जो मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान जो समस्याएं हैं वो राजनीति शास्त्री को मतलब वैकल्प के अनुसार उन्हें सॉल्यूशन दे औरों से पहले। और थर्ड में जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे सी राइट्स मिल ने राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की ओर इन पॉइंट्स के द्वारा बताया, जो अभी मैंने आपको बताया। तो यही हम इसके अंतर्गत इस पॉइंट के अंतर्गत हम इस सब टॉपिक के अंतर्गत हमने पॉलिटिकल थिंकर के व्यूज़ भी पढ़े और कुछ इम्पोर्टेंस को भी पढ़ा जो राजनीतिक सिद्धांत से डील करता है। और हम जो अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी ये चैप्टर भी ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुका है, अगली वीडियो में हम अपने इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे फॉर बेटर आंसर फॉर बेटर मार्क्स
तो आई होप you will like the video and subscribe the channel. Bye bye for today. Meet you tomorrow.